एक बार की बात है। एक गांव में एक गोपाल नाम का लकड़हारा रहता था। वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और वह हर रोज़ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। उन लकड़ियों से उसे जो भी मुनाफा होता था उसका आधा हिस्सा वह हनुमान जी के मंदिर में दान कर देता था। इसी तरह ही उसका जीवन व्यापन होता रहता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तभी वह देखता है कि हल्की हल्की बारिश होने लग जाती है। उसे देखकर वह कहता है, हे भगवान, ये तो बारिश होने लग गई है। ऐसी बारिश में तो पेड़ काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो, काम तो करना ही पड़ेगा, तभी तो पैसे आएंगे। और फिर इसके बाद वह इतनी मेहनत और मुशक्कत से सारी लकड़ियां काट लेता है। आज तो बहुत मेहनत लग गई है पेड़ काटने में। इतनी मुश्किल कभी नहीं हुई, आज तो बारिश ने परेशान कर दिया। देखते हैं इतनी मेहनत के आज कितने पैसे मिलेंगे। और उन लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। बाजार में सेठ जी उसे देखकर कहते हैं, आओ गोपाल आओ, कैसे हो? अच्छा हूँ सेठ जी, आप बताओ। आज तो लकड़ी काटने में बहुत मुश्किल हुई है। बारिश हो रही थी ना, इसीलिए। अब बताए मेरी मेहनत का कितना पैसा हुआ? हाँ भाई गोपाल, तुम सही कह रहे हो। आज बारिश बहुत हो रही थी, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुमने लकड़ियाँ बहुत ही मुश्किल से काटी होंगी। ये लो गोपाल, आज तुम्हारे जो जितने पैसे बने हैं वो लो। आज मैं तुम्हें हर बार की तरह 90 पैसे नहीं दूंगा। ये लकड़ियाँ गीली हैं, इसीलिए आज सिर्फ मैं इनके 80 पैसे ही दे पाऊंगा, क्योंकि मुझसे भी ये लकड़ियाँ कोई नहीं खरीदेगा। तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो, इसीलिए मैंने तुमसे लकड़ियाँ ले ली हैं। ठीक है, आज इतने ही सही। तो ठीक, जैसी हनुमान जी की इच्छा। अब चलता हूँ सेठ जी। फिर बेचारा गोपाल उन पैसों को लेकर वहाँ से चलने लग जाता है। वह सीधा हनुमान जी के मंदिर में जाता है। वहाँ पर पंडित जी मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। गोपाल उन्हें कहता है, प्रणाम पंडित जी। अरे आओ आओ गोपाल, कैसे हो? आज तो बारिश हो रही थी, बारिश के कारण पेड़ काटने में मुश्किल हुई होगी। हाँ, बस वही बात। मेहनत ज्यादा, मुनाफा कम। लेकिन जो भी पैसा मिला है उसमें से हर बार की तरह थोड़ा सा मंदिर में दान करने आया हूँ। ये लीजिए। गोपाल, तुमसे बड़ा हनुमान जी का भक्त कोई नहीं होगा। हनुमान जी तुम्हारी हर मुसीबत से सहायता करें। और फिर दूसरे दिन जब गोपाल लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाता है, तब वह शमशान घाट में लगे हुए एक पेड़ को देखता है। उस सूखे हुए पेड़ को देखकर गोपाल कहता है, अरे, ये पेड़ तो कितना विशाल है और इसकी तो लकड़ियां भी सूखी हैं। ऐसा पेड़ मैंने कभी नहीं देखा। अगर इसको काट कर बाजार में बेच दूं तो काफी मुनाफा होगा। जल्दी से इसे काटना शुरू करता हूँ। और जब गोपाल उस पेड़ को काटने लगता है, तभी उसमें से आवाज़ें आने लग जाती हैं और दो चुड़ैलें गोपाल के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उन चुड़ैलों को देखकर गोपाल डर जाता है। वह चुड़ैलें गोपाल से कहती हैं, अरे मूर्ख, तुम कौन हो जो तुम हमारे पेड़ को काट रहे हो? यदि तुमने हमारे पेड़ को काटा तो याद रखना, हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे और तुम्हारे मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुम्हारे एक भी शरीर का हिस्सा नहीं बचेगा। गोपाल उन चुड़ैलों को देखकर डर जाता है और वह भगवान हनुमान जी को याद करने लग जाता है। और हनुमान जी उसी क्षण वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और वह उन चुड़ैलों से कहते हैं, तुम दोनों क्यों मेरे इस भगत को मारना चाहती हो? तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, आप तो जानते ही हैं कि ये मनुष्य हमारा पेड़ काट रहा था। ये पेड़ हमारा घर है। यदि इसने हमारे पेड़ को काट दिया तो हम कहाँ पर जाएंगे? बस ये हमारा पेड़ ना काटे, हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, ये कभी भी तुम्हारे इस पेड़ को नहीं काटेगा और तुम भी इसे कभी कोई नुकसान ना पहुंचाना। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस मनुष्य पर कभी संकट आया तो हम इसकी सहायता अवश्य करेंगे।